ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 33 of KishkindhaKandam, which has 66 verses. Ushered into Kiskindha by Angada and others, Lakshmana beholds stately mansions and other curios on both sides of the main road, and hearing the sound of vocal music accompanied by the sounds of various musical instruments, as well as the sweet jingling of anklets, etc., coming from the palace of Sugriva, twangs his bowstring. Hearing the twang of his bow, Sugriva dispatches Tara to him, and the later tries to pacify Lakshmana by appraising him of Sugriva having already sent his generalissimo, Nila, to collect all the monkey forces scattered here and there. His anger having been appeased to some extent by the news, he is led by Tara to the gynecium and sees Sugriva. आज हम किष्किंधा कांड के त्रिस्त्रिवंत्रंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 66 श्लोक है। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोध पूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतपुर में ले जाना। अथ प्रीति समादिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का हार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। Requested by Angada, on the latter coming back from the presence of Sugriva, Lakshmana, the destroyer of hostile warriors, duly entered the delightful cave comprising of the city of Kiskindha as per the command of SriRama. द्वारस्था हरयः तत्र महाकाया महाबलाः बभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। The monkeys that kept watch at the main gate of the city, who were gigantic of body and possessed of extraordinary might, all stood with folded hands on beholding Lakshmana. निश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजं बभूवुर्हरयः त्रस्ता न चैनं पर्यवारयन्। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचते हुए वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए वह उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल सके। The monkeys, for their part, were alarmed to see the aforesaid son of King Dasharatha snorting in anger, and did not encompass him as he entered the gate to escort him. स तां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान् पुष्पितानां रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्श महतीं गुहाम्। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। The glorious Lakshmana beheld the aforesaid magnificent, delightful, and extensive cave, abounding in precious stones and full of precious things, and containing groves laden with blossoms, which was thickly set with mansions, as well as with palaces and temples. हर्म्य प्रासाद संवादां नाना रत्नोपशोभितां सर्वकाम फलैर्वृक्षैः पुष्पितैः उपशोभिताम्। हम्यों धनियों की अट्टालिका तथा प्रसादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी सुशोभित थी।
The cave was illuminated with jewels of every description and adorned with trees and blossoms, bearing fruits that yielded all of one's desires. देवगन्धर्वपुत्रैश्च वानरैः कामरूपिभिः दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्व के पुत्र तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। The place was graced with monkeys of pleasing looks, sprung from the loins of gods and Gandharvas, the celestial musicians, capable of assuming any form at will and wearing celestial garlands and raiment. चन्दनागरु पद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धितां मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदित महापताम्। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मेरे तथा मधु के अमोद से महक रही थी। The place was rendered fragrant with the odor of sandalwood, aloewood, and lotuses, nay, whose highways were scented with the fragrance of wines of various kinds, and which were adorned with many storied palaces, looking like the Vindhyas and Meru mountains in height. विन्ध्यमेरु गिरिप्रख्यैः प्रासादैः नैकभूमिभिः ददर्श गिरीन् अद्यश्च विमलाः तत्र राघवः। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिलों के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। Lakshmana, a scion of the Raghus, also saw their mountain streams free from mud. अंगदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य विदस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च विद्युन्मालेश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनुमतः वीरबाहोः सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटल सुनेत्रयोः येषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श गुह मुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां में द्वेद, गाव्य, गवाक्ष, गज, शरभ, विंध्युमाली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा, नल, कुमुद, सुषेण, तार, संवान, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। Lakshmana also surveyed the lovely abode of Angada, as well as the foremost abodes of the following high-souled leaders of monkeys, that is, Minda and Dvivinda, Gavya, Gavaska, Gaja, Sarabha, Vidyunmali, Sampati, Suryaksha, Hanuman, Veerabahu, and Subahu, as also of the high-souled Nala, nay, those of Kumuda, Susena, Tara, and Jambaman, Dadivaktra, Nila, Suputala, and Sunetra, which stood on the highway and were very strong, nay, which shone like the white clouds. पाण्डुराभ्र प्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च प्रभूत धनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। Those white mansions were scattered with fragrant substances and adorned with wreaths of flowers, full of abundant riches and plentiful food grain, and graced with excellent women. पाण्डुरेण
तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्र सदनोपमम्। वानर जाराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की 4 दीवारों से घिरा हुआ था। There was the lovely abode of Sugriva, the king of monkeys, which was indeed difficult to reach and was enclosed by a white mountain of crystals and white with the palace of the mighty Indra. शुक्लैः प्रासादशिखरैः कैलासशिखरोपमैः सर्वकामफलैः वृक्षैः पुष्पितैः उपशोभितम्। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। महेन्द्र दत्तैः श्रीमद्भिः नीलजीमूत सन्निभैः दिव्यपुष्पफलैर्वृक्षैः शीतश्चायैः मनोरमैः। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूल से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान शाम तथा शीतल छाया से युक्त है। It was graced with the pinnacles looking like the peaks of Mount Kailasha, as well as with trees in blossom bearing fruits that yielded all one's desires, and was further adorned with graceful trees pleasing to the mind, which had been gifted by the mighty Indra and resembled dark clouds which bore celestial blossoms and fruits and cast a cool shade. हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यावृतं शुभ्रं तप्तकांचन तोरणम्। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका भारी फाटक पके सोने का बना हुआ था। The palace, which was white in color, had its gates guarded by mighty monkeys, bearing weapons in their hands, was covered with heavenly wreaths, and had arched doorways of refined gold. सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः आवाद्यमानः सौमित्रिः महाभ्रमिव भास्करः। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। Not being checked by anyone, Lakshmana, son of Sumitra, who was possessed of extraordinary might, duly entered the lovely palace of Sugriva, even as the sun would penetrate into a big cloud. स सप्तकक्ष्या धर्मात्मा यानासन समावृताः ददर्श सुमहत् गुप्तं ददर्श अंतःपुरं महत्। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतपुर को देखा। Having crossed 7 enclosures which were filled with conveyances and couches, Lakshmana, whose mind was set on virtue, beheld the extensive gynecium guarded with very great care. हेम राजत पर्यंकैः बहुभिश्च वरासनैः महार्हाः तरणोपेतैः तत्र तत्र समावृतम्। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतपुर सुसज्जित दिखाई देता था। It was adequately furnished at proper places with numerous gold and silver couches and excellent seats overspread with costly coverlets. प्रविशन् एव सततं सुश्राव मधुरस्वनं तंत्री गीत समाकीर्णं समताल पदाक्षरम्। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताली का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था।
The moment he entered the gymnasium, he constantly heard a sweet melody dominated by songs sung to the accompaniment of the veena, in which words and letters were being articulated in harmony with time. बह्वीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः स्त्रियः सुग्रीवभवने ददर्श स महाबलः। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखी जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। Lakshmana, who was possessed of extraordinary might, also saw in the palace of Sugriva numerous ladies of different shapes, proud of their comeliness and youth. दृष्ट्वा अभिजन संपन्न तत्र माल्यकृतस्रजः वरमाल्यकृतव्यग्रा भूषणोत्तमभूषिकाः न अतृप्तान् न अति च अव्यग्रान् न अनुदात्त परिच्छदान् सुग्रीवानुचरां चापि लक्षयामास लक्ष्मणः। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सब को देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। Seeing those women there who were rich in pedigree, were adorned with wreaths made of flowers, and busy knitting excellent garlands, and were decked with the best of ornaments, Lakshmana also perceived Sugriva's attendants, who were never unsated, never without zeal in service to their master, and never without excellent ornaments. कूजितां नूपुराणां च काञ्चीनां निस्वनं तथा स निशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिर् लज्जितो अभवत्। नुपुरों की झनकार और गर्दनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। प्राय स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें संभाग संकोच हुआ। The glorious Lakshmana, son of Sumitra, now felt abashed because of his pious vow to shun the presence of others' wives, to hear at close quarters the jingling of their anklets and the tinkling of the ornaments worn round their waist. रोषवेग प्रकुपितः श्रुत्वा च आभरणस्वनं चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। Highly excited through vehemence of rage to hear the jingling of the ornaments, the heroic Prince Lakshmana twanged the string of his bow, filling all the four quarters with the aforesaid sound. चारित्रेण महाबाहु रपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्तावेकान्तम् आश्रित्य रामकोप समन्वितः। रघुकुल चित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। Restrained from entering Sugriva's private apartments by his high moral sense, the said Lakshmana, who was distinguished by his mighty arms, stood receding to a lonely corner, possessed as he was with anger on SriRama's account, whose cause had till then been totally and woefully neglected by Sugriva. तेन चापस्वनेन अथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वह भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। Alarmed to know for certain the arrival of Lakshmana from the aforesaid twanging of his bow, the said Sugriva, the suzerain lord of monkeys, forthwith stirred from his excellent seat.
अंगदेन यथा मह्यं पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तमेव स्वव्यक्तं येष संप्राप्तः सौमित्रिः भ्रातुवत्सलः। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसे बताया था उसके अनुसार ये भातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। He said to himself, as was already announced to me by Prince Angada, here has Lakshmana, son of Sumitra, who is so fond of his eldest brother, most evidently arrived. अंगदेन समाख्यातो जास्वनेन च वानरः बुबुदे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं च अस्य व्यशुष्यत। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पर्दापन किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। Duly informed by Angada as well as by the twang of the bowstring of Lakshmana, Sugriva, the monkey chief, came to know of Lakshmana having arrived at his very door, and his mouth got parched through fear. ततः तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितम् अव्यग्रह त्रास संभ्रांत मानसः। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ, तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। Thereupon Sugriva, the foremost of monkeys, calmly gave the following friendly admonition to Tara of pleasing looks, though his mind was puzzled through fear. किं नु रुत्कारणं शुभ्रु प्रकृत्या मृदुमानसः सरोष इव संप्राप्तो येन अयं राघवानुजः। सुंदरीन के रोष का क्या कारण हो सकता है जिससे संवाद कोमल चित होने पर भी ये रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष से होकर यहाँ पधारे हैं। What may be the cause, I wonder, for anger, O lady, with charming eyebrows, actuated by which this younger brother of SriRama, Asiyan of Raghu, who is soft-hearted by nature, has arrived as though full of anger. किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानम् अनिन्दिते न कल्पकारणे कोपम् आहरेत् नरपुंगवः। आनंदित तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्य में श्रेष्ठ है, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। Do you know the occasion for the prince's anger, O irreproachable lady? Surely Lakshmana, a jewel among men, would not give way to anger without rhyme or reason. यद्यस्य कृतम् अस्माभिः बुध्यसे किंचिद अप्रियं तत् बुद्ध्या संप्रदार्यासु क्षिप्रम् एवाभिधीयताम्। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। If you are aware of anything having been done by us which is not to his liking, let it be known to me without the least delay, for divining it by your insight at once. अथवा स्वयं एव वैनं दृष्टुमर्हसि भामिनी वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुम् अर्हसि। अथवा भामिनी तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। Or you ought personally to see him, O charming lady, and should pacify him with words of conciliation. त्वद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर प्रताप नहीं करते। On seeing you, Lakshmana, who is endowed with an utterly pure mind, will never be angry, for magnanimous souls never practice harshness in relation to ladies. त्वया सान्त्वैः उपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रिय मानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्यामि अहम् अरिन्दमम्। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी
और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। When he is approached by you with mild words and his senses and mind are soothed, then only I shall see Lakshmana, the tamer of his foes, whose eyes resemble the petals of a lotus. सा प्रस्खलन्ती मद विह्वलाक्षी प्रलम्ब काञ्ची गुण हेमसूत्रा स लक्ष्मण सन्निधानं जगाम तारा नमितांगयष्टिः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पर पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी गर्दनी के स्वर्ण में सूत्र लटक रहे थे। The celebrated Tara, whose eyes were rolling through intoxication, nay, who was endowed with auspicious marks on her body, sought tottering the presence of Lakshmana. The gold string of her girdle hanging loose, and her slender frame bent low through feminine modesty. स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्था उदासीनतया महात्मा अवाङ्मुखो अभूत् मनुजेन्द्रपुत्रः स्त्री सन्निकर्षात् विनिवृत्तकोपः। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। The high-souled Prince Lakshmana stood unconcernedly without noticing her bodily charms, his face turned downwards the moment he descried Tara, the wife of the Lord of Monkeys, his anger having completely vanished due to his proximity to a woman. सा पाणयोगाच्च निवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः उवाच तारा प्रणय प्रगल्भं वाक्यं महार्थं परिसान्त्वरूपम्। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त ये सांत्वनापूर्ण बात कही। Her bashfulness having gone as a result of being drunk with wine, as well as due to the kindness of the prince's look, Tara addressed to Lakshmana the following submission, which was fearless through amity, full of great significance, and couched in highly conciliatory words. किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे कः शुष्कवृक्षं वनम् आपतन्तं दावाग्निम् आसीदति निर्विशंकः। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? What is the root of your anger, O prince? Who does not obey your verbal command? Who dares to approach recklessly a forest fire rushing towards a thicket consisting of dried trees? तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वम् अशङ्कितः भूयः प्रणयदृष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत्। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही और वह कहने लगी, Rid of all misgivings on hearing her submission, which was prefaced with words of conciliation, and in which the purport was expressed in the most endearing terms, the celebrated Lakshmana replied as follows. किम् अयं कामवृत्तः ते लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनम् अवबुध्यसे। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा ये पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम उसे समझाती क्यों नहीं?
Intent upon the gratification of his senses, this husband of yours has lost sight of the acquisition of religious merit and worldly riches. O lady charged with the duty of looking after the interests of your husband, why don't you admonish him? न चिन्तयति राज्यार्थं सो अस्मान् शोकपरायणान् सा मात्यपरिषत् तारे काममेवोपसेवते। तारे सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी उसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। वह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। He does not bestow his thought on the affairs of the state, nor does he think of us, who are given over to grief. Along with his ministers and entourage, he pursues pleasure alone, O Tara. स मासां चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतां स्तान् मदोदग्रो विहरन् न अवबुध्यते। वानर राज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी, वह कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। Having fixed 4 months as the limit for inactivity before starting the operations relating to the search of Sita, Sugriva, the lord of monkeys, who remains heavily drunk with wine and is busy enjoying himself, is not aware that those 4 months have already passed. नहि धर्मार्थ सिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते। पानाद् अर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मदपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मदपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। Drinking to this extent is not spoken highly of for those who are endeavoring to acquire religious merit and earthly riches. Worldly prosperity and enjoyment and religious merit too are lost through drinking. धर्मलोपो महान् स्तावत् कृते हि अप्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्। मित्रों के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। Serious loss of religious merit is undoubtedly incurred in the first instance by him who fails to requite a service rendered to him, while grave injury to one's mundane interest follows on the loss of friendship of a virtuous friend. मित्रं हि अर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणं तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम्। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन पे तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म पे ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और ना ही स्वयं धर्म में स्थित है। Indeed, a friend is on the one hand foremost in the virtue of promoting the interests of a friend, while on the other hand he is devoted to truthfulness and virtue. Really speaking, both the aforesaid virtues have been neglected by your husband, and in any case, no steadfastness to the path of virtue is seen by him. तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यम् अस्माभिः उत्तरं तत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे त्वम् उदाहर्तुम् अर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। Therefore, lady, knowing the true nature of duty, you ought to point out to us that duty which should be performed by us next in the existing circumstances for achieving the purpose lying before us. सा तस्य धर्मार्थ समाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावं तारा गतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वासयुक्तं
तम उवाच भूयः। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। Hearing the reply of Lakshmana, which contained his conclusion about virtue and earthly prosperity, and which revealed his sweet disposition, Tara addressed to him once more the following rejoinder, which showed her face in the success of the cause of SriRama, the ruler of human beings, the implications of which were known to her. न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादम अपि अर्हसि वीर सोढुम्। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जाने पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आप क्षमा करना चाहिए। This is not the time for resentment, O prince, nor should displeasure be shown to a friend. You ought to put up even with the negligence on part of Sugriva, who seeks to accomplish your purpose, O gallant prince. कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्याद् अपकृष्टसत्त्वे कस्त्वद्विदः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्व आवृद्धः तपसः प्रसूतिः। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्य गुणों से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। एतव जो सदा विचारों को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? How can a man who is preeminent in point of virtues, O prince, really ventilate his anger against one of inferior strength? What man of your category who is kept in check by his goodness and is a mine of sobriety would give way to anger? जानामि कोपं हरिवीरबन्धोः जानामि कार्यस्य च कालसङ्गं जानामि कार्यं त्वयि यत्कृतं न नः तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम्। वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उसे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया, उसका भी मुझे पता है, तथा उस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। I know the reason for the displeasure of Sri Rama, the befriender of the monkey hero Sugriva. I know also the cause of delay that has taken place in his work. I also know the service which was rendered to us by you and which was up to you alone. And I also know what ought to be done in this connection by us in return for your services. तच्चापि जानामि यथा विषह्यं बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिंश्च जने अवबद्धं कामेन सुग्रीवम् असक्तम् अद्य। नरश्रेष्ठ इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असहाय बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि काम शक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। I also know how irresistible is the force of carnal desire, O jewel among men. I also know on whom this attachment stands, fastened through love, and further know Sugriva to be unattached to everything else at this moment. न कामतन्त्रे तव बुद्धिः अस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देशकालो हि यथार्थधर्मा अववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है,
कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी और उसकी दृष्टि नहीं जाती। As you have fallen under the sway of wrath, you have evidently no idea about one who is dominated by passion, to say nothing of a beast. A man who is full of passion for the gratification of his senses does not, really speaking, reckon time and place any more than he takes account of his worldly interests and religious merit. तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं कामाभियोगाच्च विमुक्तलज्जं क्षमस्व तावत् परवीरहन्तः त्वत् भ्रातरं वानरवंशनाथम्। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। Therefore, O slayer of hostile warriors, pardon that protector of the Vaanara race, who is a brother to you, being a friend of your elder brother, nay, who is given to the gratification of his senses and was therefore at my side just now, and has totally shaken off all sense of decorum, possessed as he was with lust. महर्षयो धर्मतपोभिरामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः अयं प्रकृत्या चपलः कपिः तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह की अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वह महर्षि भी कभी कभी विषय अभिलाषी हो जाते हैं, फिर भी स्वभाव से ही चंचल वानर है, वह राजा सुग्रीव सुख भोगने में क्यों ना आसक्त हो। Even eminent sages who attract others by their piety and asceticism and have kept infatuation at a distance sometimes hanker after sense gratification. How then will Sugriva, who is a monkey, who is fickle by nature, and who is a king to boot, not get addicted to the pleasures? इति एवं मुक्त्वा वचनं महार्तं सा वानरी लक्ष्मणम् अप्रमेयं पुनः सखेदं मद विह्वलाक्षी भर्तुर्हितं वाक्यम् इदं बभाषे। अब प्रेम में शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। Having addressed the foregoing reply, which was full of great significance to Lakshmana, who was immeasurable in prowess, Tara, who belonged to the race of the monkeys and whose eyes were rolling through drunkenness, once more made the following submission, conducive to the good of her husband, Sugriva, in a doleful voice. उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेन नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थ प्रतिसाधने। नरश्रेष्ठ यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। Endeavor for accomplishing your purpose has really speaking long since been enjoined of a Sugriva or jewel among men, even though he is a slave to passion. आगता हि महावीर्या हरयः कामरूपिणः कोटिः शतसहस्राणि नाना नग निवासिनः। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। As a result of this, lakhs and crores of monkeys possessed of extraordinary valor and capable of assuming any form at will and dwelling on different mountains have actually arrived. तदा गच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्। माँ भाव, दूसरों की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है, अतः
अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। Therefore, come in, O mighty armed prince. Chastity has been maintained by you in not intruding into the presence of women in our private apartments, but by remaining outside. To look on others, ladies, with a friendly eye rather than with lustful eyes is not sinful in the eyes of the virtuous. तारया च अब अनुज्ञातः त्वरया वापि चोदितः प्रविवेश महाबाहुः अभ्यन्तरम् अरिन्दमः। तारा के आग्रह और कार्य के जल्दी से प्रेरित होकर शत्रु दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। Invited in the first instance by Tara and further impelled by Hari to carry out the behest of his elder brother, the mighty armed Lakshmana, the tamer of his foes, duly entered the inner apartments. ततः सुग्रीवम् आसीनं कञ्चने परमासने महार्हा तरणोपेते ददर्श आदित्य सन्निभम्। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। Thereupon he beheld seated on an excellent couch of gold with a costly cover and surrounded by young women adorned with celestial jewels and garlands, the illustrious Sugriva blazing like the sun. दिव्याभरण चित्रांगम दिव्यरूपम यशस्विनम दिव्यमाल्याम्बरधरम महेंद्रमिव दुर्जयम। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। And endowed with a godlike form, nay, wearing heavenly garlands and raiments, and difficult to conquer like the mighty Indra, his limbs appearing wonderful with heavenly ornaments. दिव्याभरण माल्याभिः प्रमदाभिः समावृतं संरब्धतर रक्ताक्षो बभूव अंतक सन्निभः। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवतियां स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोष विष के कारण लाल हो गए और वह उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। Seeing this, Lakshmana got enraged all the more and with bloodshot eyes looked dreadful like the god of death. रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढं वरासनासो वरहेम वर्णः सौमित्रम् अधीन सत्वं विशाल नेत्रः स विशाल नेत्रम। सुंदर स्वर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाली वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पाक्ष में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। Seated on an excellent couch referred to in the foregoing lines, closely embracing Ruma, the large-eyed heroic Sugriva, for his part, who possessed the hue of excellent gold, saw the large-eyed Lakshmana, son of Sumitra, who had a powerful mind. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 33 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om SriRama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम परतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।